श्रीमान, मैं तो यह कह रहा था कि राज्य सरकारों का समाचार पत्रों के प्रति अगर यही रवैया रहेगा तो देश में इस धारणा को बनने से कोई रोक नहीं सकेगा कि हमारे देश में निष्पक्ष समाचार पत्रों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है। वित्त मंत्री के जिस वक्तव्य का मैंने उल्लेख किया, यह जो सज्जन अभी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे, मैं उनसे चाहूँगा कि वे पहले उस वक्तव्य को देखने का कष्ट करें और तब इस प्रकार के प्रश्नों को उठाएं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली में भी कुछ इस प्रकार के समाचार पत्र हैं जिनके संबंध में कानों में भनक पड़ी है कि प्रत्यक्ष रूप से चाहे उनको न कहा जाए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके ऊपर दबाव डाला जाता रहा है कि वे निष्पक्ष लेख या समाचार प्रसारित न करें। मेरा कहना यह है कि स्वतंत्र भारत में, विशेषकर जिस देश के अंदर प्रजातंत्र हो, उसमें अगर इस प्रकार से दबाव डाला जाता रहा तो ये समाचार पत्र भाटों के गीत बनकर रह जाएंगे। फिर ये जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पत्र नहीं रहेंगे। पैरा, मैं एक और बात का भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा और चाहूँगा कि श्री गुजराल जब अपना उत्तर दें तो इस बात को बताएं कि सरकार की क्यों यह प्रवृत्ति चल रही है कि जब प्रधानमंत्री विदेश जाएं या राष्ट्रपति बाहर जाएं तो समाचार पत्रों के संवाददाताओं से सीधे संपर्क स्थापित किए जाएं। जो भी समाचार एजेंसी है या पत्र हैं, उसको कहना चाहिए कि आप अपने यहाँ से किसी प्रतिनिधि को भेजें। मुझे जानकारी मिली है कि इस बार जब प्रधानमंत्री ईरान यात्रा पर गई है तो एक समाचार पत्र के प्रधान संपादक ने केवल इसीलिए अपने प्रतिनिधि को भेजने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकार ने सीधे उनसे संपर्क स्थापित किया था। यह प्रवृत्ति भी इस बात की परिचायक है कि हमारे देश में निष्पक्ष समाचार पत्रों की क्या स्थिति बनती जा रही है। अगर यह हाल रहेगा तो प्रजातंत्र के लिए गौरव की बात नहीं होगी बल्कि अभिशाप होगा। पैरा, इसी तरह से एक बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ वह यह है कि समाचार पत्रों को, अखबारों को जो न्यूज प्रिंट मिलता है उसकी स्थिति यह है कि लगभग 82% न्यूज प्रिंट विदेशों से आयात होता है। अभी पीछे जो आंकड़े दिए गए थे उनके अनुसार गत वर्ष हमारे देश में न्यूज प्रिंट की जितनी कमी थी वह 78,000 टन थी, लेकिन इसी अनुपात से इस वर्ष के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं उनमें से 1,33,000 टन की कमी का अनुमान लगाया गया है। मैं जो विशेष रूप से बात कहना चाहता हूँ वह यह है कि जो बाहर से न्यूज प्रिंट का आयात होता है राज्य व्यापार निगम द्वारा होता है। राज्य व्यापार निगम को जब पिछले वर्ष इस बात का आभास हो गया था कि न्यूज प्रिंट की यह स्थिति होने वाली है तो राज्य व्यापार निगम ने आयात क्यों नहीं किया।
पैरा श्रीमान मुझे एक बात यह कहने की भी आज्ञा दी जाए। मैं भारत की राजधानी की बात कहता हूँ, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास की बात नहीं कहता हूँ। ऐसे समाचार पत्र भी इस दिल्ली राजधानी में है जो सरकार के कृपा पात्र हैं और सरकार की कृपा का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं चाहूँगा मंत्री महोदय बाजार में जाकर अपने स्रोतों से इस बात की जानकारी लें कि जितना न्यूज़ प्रिंट उनको मिलता है उसका पूरा उपयोग वे नहीं कर रहे हैं। वे अपनी संख्या ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं और न्यूज़ प्रिंट ब्लैक में बेचते हैं और ब्लैक से दूसरे समाचार पत्र उसी न्यूज़ प्रिंट को खरीदते हैं। जब सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है तो दूसरे बड़े नगरों में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट रही होंगी, इसके लिए क्या गारंटी दी जा सकती है? मैं इसके लिए यह चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री इस बात को अवश्य बताएं इस सदन को कि भविष्य में न्यूज़ प्रिंट की कमी को पूरा करने के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। क्या वे भारतवर्ष में उसका उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं या उसे बाहर से आयात करने के लिए उन्होंने कोई विशेष प्रयास किया है? मेरी जानकारी तो यह है कि बांग्लादेश से, जैसा कि मैंने समाचार पत्रों में देखा है, भारत को आने वाला न्यूज़ प्रिंट बंदरगाहों में पड़ा है, लेकिन राज्य व्यापार निगम ने जहाज़ों की व्यवस्था नहीं की जिससे वह न्यूज़ प्रिंट यहां आ सके और समाचार पत्रों को दिया जा सके। इस बात की जांच विशेष रूप से होनी चाहिए। पैरा एक बात मैं आकाशवाणी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के संबंध में कहना चाहता हूँ। आकाशवाणी सरकार की एजेंसी नहीं, देश का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, लेकिन कुछ दिनों से आकाशवाणी की जिस तरह की स्थिति बनती जा रही है उससे लगता है कि स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति का यह माध्यम भी अब धीरे धीरे सरकार के विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनता जा रहा है। परिणाम क्या है? मैं चाहूँगा कि गुजराल साहब इस बात को बताएं कि वह वास्तविकता है या नहीं। सरकार पहले तो अपने विभागीय अधिकारियों को रिपोर्ट लेने के लिए या पता लगाने के लिए भेजती है या उनसे सर्वे कराती है और जब उसमें कुछ वास्तविकता होती है और किसी ढंग से वह प्रसारित हो जाती है तो उन अधिकारियों को दंडित किया जाता है। मेरी अपनी जानकारी में यह है। गुजरात के संबंध में जहां की खाद्य स्थिति की जानकारी लेने के लिए सरकार ने अपने एक अधिकारी को नियुक्त किया, वह अधिकारी वहां की खाद्य स्थिति की जानकारी लेने के लिए यहां आए और सामयिकी में उनका कार्यक्रम प्रसारित हुआ। स्पॉटलाइट में भी वह प्रसारण इस देश के खाद्य मंत्री को बुरा लगा कि रेडियो से इस प्रकार वहाँ की खाद्य स्थिति के बारे में क्यों प्रसारण कर दिया गया। मेरी जानकारी में कैबिनेट की पॉलिटिकल समिति में भी वह बात गई और वह आकाशवाणी अधिकारी में नहीं रह सका और उसे हटा दिया गया। स्टॉप।